मजीद जहेज के लिए एक और बहन की गई जान। ससुराली मकान में खातून की हुई सस्पिशियस हालत में मौत। वाक़े पर पर्दा डालने की इंसानुमा हैवान शौहर ने की है कोशिश। जी हां, यह अफसोसनाक खबर है रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में की, जहां सादिया बेगम नाम वाली एक खातून की मौत हो गई। मरहुमा का ताल्लुक ओल्ड सिटी के रोशन कॉलोनी वट्टापल्ली से बताया जाता है, जिनकी शादी 6 साल पहले सरूनगर रोड नंबर 6 पर रहने वाले गौस से हुई और इन्हें 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। शादी के बाद से गौस और दूसरे ससुराली लोगों की तरफ से सादिया को मुसलसल हरासा किया जा रहा था, मगर इसके बावजूद ये बेचारी इन हैवानों का डटकर मुकाबला कर रही थी और कई एक बार इस मामले में काउंसलिंग भी की गई। फिर भी इंसान नुमा इन हैवानों में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी और मरहुमा का शौहर कुत्ते की दुम की तरह रहते हुए अपनी बीवी को तरह तरह की अजियतें पहुंचाने के अलावा मारपीट भी किया करता था। इसके साथ इसके घरवाले भी बेचारी सादिया के साथ वही जानवरों जैसा रवैया इख्तियार किए हुए थे, जिनके पास इंसानियत नाम की चीज भी नहीं मालूम हो रही है और इनका इंसानियत से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं लग रहा है। इसीलिए भी इन जानवरों ने सादिया का काम तमाम कर दिया और उसके बाद मरहुमा के शौहर ने मरहुमा की बहन को कॉल करके इन्फॉर्मेशन दिया कि सादिया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जिसके बाद अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतने साल तक इन कुत्तों का डटकर मुकाबला करने वाली ये बहन कैसे अपनी जान दे सकती है, जिससे यह भी समझ में आता है कि इन हरामियों ने ही इस मासूम बहन सादिया को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर मरहुमा के घर वालों ने बताई है मीडिया में। इसकी मजीद तफसील ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे को हुकूमत से एक ही इल्तिजा है, हमारी बहन की जान गई, उसको फांसी की सज़ा होना, उसकी अच्छे से कार्रवाई करें। अवैसी साहब, अकबर साहब, जो कोई भी हमारी आवाज़ सुन रहे, हमारी बहन को इंसाफ दिलाइए। ये हैदराबाद में रोज़ का हो गया, ये कब तक होएगा? क्या हम लोग जिएंगे नहीं? औरत बच्ची कितने बार हम लोग ही मरेंगे। रोज़ हम न्यूज़ देखते थे, आज हमारे घर में हो गया, हम कब तक देखेंगे? कुछ करिए, ये बंद करिए। रोज़ बच्चियों को मार देते, फांसियाँ दे देते, फिर छूट जाते वो लोग। कि 6 साल हो गया, 16 जनवरी को 6 साल हुआ। 6 साल में कई बार उनके हस्बैंड उनको मारे तोड़े, हम लोग कंप्लेन भी कराए कई बार। फिर जैसे वहाँ वो लोग कब तक बिठा के रखते, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते बोल के पुलिस वाले समझा के भेजते गए बच्ची को। परसों ही 3 महीने पहले बच्ची को इतना मारे, जब भी बहुत बुरी तरीके से मारे, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। बच्ची चल भी नहीं पा रही थी। अपना कंप्लेन करे थे जब? जी करे थे, कंप्लेन का वो भी है हमारे पास में। उसके बाद क्या करे थे पुलिस वाले? एक्शन क्या लिए थे? एक्शन कुछ भी नहीं लिए, उसको समझा के धमका के भेज दिए। बोले क्या काउंसलिंग कितने बार हुए? हम ये तीसरी बार है ये रिपोर्ट करके, महिला मंडल में भी गए। अब तक केस बुक नहीं करे थे उनके? नहीं, 2 करे, केस कोई भी बुक नहीं 2 करे थे। बुलाते थे, बात करते थे, उनको काउंसलिंग करते थे, उनकी गलतियां बता देते थे, ऐसा कहीं को वैसा कहीं को बोल के बच्ची के गलतियां बता देते थे हमेशा से। समझा मना के बच्ची को भेजते गए। आज 8 बजे हमारे को उसका हस्बैंड का नाम मोहम्मद गौस है, हमारी बहन का नाम सादिया है। 8 बजे कॉल आया, बोले तुम्हारी बहन फांसी ले लिए, उन्होंने मर गए बोल के रख दिए फ़ोन। आप लोगों को कौन करे फ़ोन? मोहम्मद गौस, हमारी बहन का हस्बैंड। अच्छा, क्या काम करते थे उन्होंने? उन्होंने जो मिला वो कर लेते थे, तकरीबन उन्होंने बेकार ही रहते थे। उन्होंने बस हमारे घर से हमारे बाबा के पास से पैसा लेके आओ और यहाँ से लेके भी जाते थे। लॉकडाउन भर हमारे बाबा उनके घर में राशन पानी डाले, सब कुछ करे, लेकिन बच्ची का सोना चोरी कर लिए, हम लोग के घर से पैसे चोरी करे, घड़ियां चोरी करे, बहुत सारे कामा करे। हम लोग जान दो बच्ची है, उसकी जिंदगी चल रही बोल के हम लोग छोड़ते गए। फिर भी एक्शन लिए भी अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं बोले। 2 दिन पहले हमारी परसों में बात हुई उनसे, 28 जनवरी को। अच्छे हंसी खुशी बात करे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। कल बस 1 दिन बात नहीं हुई थी, आज हम फोन करने वाले थे लेकिन हम नहीं करे। अभी थोड़ी देर पहले 8:30 8 बजे फोन आया वहाँ से, ऐसा हो गया उन्होंने कर लिए बोल के। शादियों के कितना टाइम हुआ? अभी ये 6वां साल, 2016 में शादी 6 साल खत्म हुए अभी।
तो उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए थे वहाँ से? नहीं मालूम हमारे को, वहाँ पर बॉडी थी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पर वो लोग भी कोई नहीं थे। हम लोग गए जब हमारी बहन को भी नहीं देखे अभी हम, अभी तक हमारी बहन कैसी है, क्या हाल है, हम कुछ भी नहीं देखे हम अभी तक। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लॉक था वो रूम में, जो रूम में बता रहे हैं उन लोग, वो रूम को लॉक कहाँ था। कौन से हॉस्पिटल भेजे उसको कुछ भी नहीं मालूम हमारे को। आप लोग उनको मौचूरी उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे होंगे, आप लोग नहीं गए वहाँ पर? नहीं मालूम, हमारे भाई लोग भी गए वहाँ पर भी, उन लोगों को कुछ पता नहीं चला अभी तक। बहन की बॉडी को देखे तक नहीं देखे हमारे घर से, ना जेंट्स देखे ना लेडीज देखे। हम वहाँ जाने के बावजूद भी हमारे को नहीं मिली हमारी बहन की बॉडी। हमारे बिना बताए के हमारे को हमारी बहन को ले लेके चले गए, कहाँ डाले नहीं मालूम। आपकी बहन का सुसाइड होने के बाद में उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए वो भी नहीं मालूम हमारे को, कुछ भी नहीं मालूम। उनके ससुराल से कोई नहीं है वहाँ पर मौजूद, हमारे से बात करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ बस्ती के लोग हैं। वहाँ पर रस्सी पर वो उनका दुपट्टा बना हुआ है और खाने की प्लेट रखी हुई है। एक हिंदू लेडीज़ हमारे से बोली वो बच्चों को खाना खिला रही थी अम्मा, उसके हाथ पे भी खाना लगा हुआ था, बल्कि बोले हम कुछ भी नहीं देखे। पूरे सास नंदा भी गायब हो गए घर में से। सास नंदों का सबका टॉर्चर था उनका, सास वगैरह घर में कोई भी नहीं थे। सब मौजूद है, अभी तक भी है। उससे झूठा बयान देने लगा रहे उन लोग, मम्मी हैंगिंग कर लिए बोलो बोल के बोलने लगा है। तो पुलिस वालों के सामने वो बच्चे वही बोले तो ना उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको एज अ प्रूफ ले रहे हैं उन लोग कि वो बच्चा जो बोला वो बात सही है। हमारी बहन का हस्बैंड है, उन्हें कितना खराब आदमी है, कितना मारता तोड़ता। बच्चा 5 साल का है अभी। अच्छा, तो उनका बयान ले रहे पुलिस? हाँ, उनके बयान पे वो लोग यहाँ चल रहे हैं। वो बच्चा बोला, झूठ नहीं बोलता, वो बच्चा बोल रहे हैं उन लोग। आप लोग ये कौन बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं बच्चा झूठ नहीं बोलता कहते। हम बोले पिछली बार भी जो लड़ाई नवंबर में हुई थी उन्हें मार के भेजे थे, बच्चे को ले जाके वहाँ पे काउंसलिंग में बोलने लगाए थे। वो डरा के करके बच्चे को बोले थे उनके पापा को मारते, जेल में डाल देते, तुम ऐसा ऐसा बोलो बोल के बोले थे। बच्चा 2 दिन बाद जब हमारे घर में आके रहने लगा तो बच्चा खुद अपने आप से बोला पापा ऐसा बोलने लगाए थे, पापा को जेल में डाल देते बोले थे तुम लोग। तो इसलिए पापा हम लोग ऐसा झूठ बोलने लगा है, पापा मम्मी को ऐसा मारे, ऐसी आवाज निकाले, मम्मी इतनी जोर से मारे, सब बोला बच्चा बाद में। आज वही बच्चे के बयान को लेके वो लोग प्रूफ लेके चल रहे हैं। अभी वो लोग बोल रहे हैं